नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फर्स्ट स्टडी अड्डा में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि बिहार सरकार कोई ऑफिशियल नोटिस दिखाई जिसमें लिखा हुआ है कि 75 नंबर लाने वाले बिहार शिक्षक की जो परीक्षा होने वाली है उसमें वो एलिजिबल हो पाएंगे। तो इसको लेकर मैंने एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि क्या है नया नोटिफिकेशन में। देखिए, नया नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है, ऊपर में सबसे पहले देख लीजिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बी टेट में समान कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक लाने होंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिखा हुआ कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में समान कोटि के महिला अभ्यर्थी को 55% अंक, यानी कि 55% अंक का मतलब तो आप स्पष्ट समझते हैं, लिखा हुआ देखिए 55% अंक। 55% अंक का मतलब है कि अगर आप 82 मार्क्स ला पाते हैं, ठीक है, 82 मार्क्स अगर ला पाते हैं तो आप बिहार में जो 7वें चरण की बहाली होने वाली है उसके लिए आप योग्य माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद देखिए निचला लिखा हुआ इसमें स्पष्ट कि इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50%, देखें आप स्पष्ट लिखा हुआ है कि न्यूनतम 50%, यानी 50% का मतलब होता है कि 75 मार्क्स। अगर आप 75 मार्क्स आपके SC कैटेगरी में बन रहे हैं तो 7वें चरण की शिक्षक बहाली में आप योग्य माने जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ कि यह प्रावधान सीटेट के लिए भी लागू है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह प्रावधान सीटेट के लिए भी लागू है। उक्त कोटि के सीटेट अभ्यर्थियों के लिए इसमें देख लीजिए कि अब डॉलर प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ठीक है दोस्तों। नोट में इसमें देखिए स्पष्ट लिख दिया कि इससे पहले नियम था कि पात्रता परीक्षा यानी कि बी टेट और सी टेट में 82 या 82 अंक से अगर कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 2 अंक अतिरिक्त मान इस बार नहीं मिलेंगे। ठीक है। यानी कि पहले जो छठे चरण की जो शिक्षक की बहाली थी उसमें इस पर लिखा हुआ था कि अगर आप अधिकतम मार्क्स लाते हैं, जो आपके मार्क्स जो निर्धारित मार्क्स हैं, जैसे कि अगर OBC के लिए मान ली निर्धारित पहले था कि OBC के लिए आपको 82 था, ठीक है, SC के लिए भी आपको 82 था। ठीक है। तो इससे अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपके क्या होते थे कि 2 मार्क्स आपके उसमें बोनस अंक दिए जाते थे और मेरिट बनाने में, शिक्षक बहाली के मेरिट बनाने में। लेकिन इस बार जो था वो बोनस अंक को ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अगर आपके जो मेरिट बनेंगे उसमें आपको उस मेरिट में आपके मैट्रिक के अंक यानी कि 10th क्लास का, ठीक है, 10th क्लास का, उसके बाद आपका 12 क्लास का, और आपने जो DLED या BEd जिसने आपने किया है, ठीक है, DLED या BEd आपने अगर किया है तो इसके जितने भी परसेंटेज है उनको जोड़ दिया जाएगा और टोटल जोड़ के उसमें आपको 3 से डिवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपके जितने परसेंट आएंगे उस परसेंट के आधार पे आपको मेरिट बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था ऑफिशियल नोटिस जो मैंने आपको बिहार सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो ऑफिशियल नोटिस था। बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि सर एक तरह का वीडियो बनाए जिसमें स्पष्ट आप उस वीडियो में स्पष्ट लिखा हुआ हो। तो देखिए मैंने आपको स्पष्ट दिखा दिया है। और ये था आपका नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता दिया हो गया है कि नियुक्ति हेतु इसकी अर्हता क्या होनी चाहिए। लिखा हुआ है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि यानी 1 to 5 के लिए देखें स्पष्ट लिखा 1 to 5 के सभी पद सीधे नियुक्ति से भरे जाएंगे। इस पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नलिखित होंगे। देखिए न्यूनतम अर्हता क्या है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इनके समकक्ष, ठीक है, एवं प्रारंभिक शिक्षा साल में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा यानी कि आपका DLED होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और नीचे लिखा हुआ है, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ, यहाँ पे देखा स्पष्ट लिखा 45 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक के इसके समक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष बने, जिस नाम से भी जाना जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए योग्य हैं। ठीक है। यानी कि ये दी है कि विनियम 2022 के अनुसार प्राप्त हैं, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये था आज का नया नोटिफिकेशन, ये आपका गाइडलाइंस जो बिहार सरकार का गाइडलाइन था। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अगर इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।